चलिए आज हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है तो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे पूछ सकता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। तो दर्पण सूत्र जैसे ही बोले तो हमको आना चाहिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सवाल उठता है u क्या होता है। तो वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं हम u से, और v प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और f हो गया उसका फोकस दूरी। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, हम पहले से बना रखे हैं फोटो। चलिए इस फोटो पर थोड़ा सा देखते हैं। माना m और m डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और ये P जो होता है दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं? तो दर्पण के कटान बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, दर्पण के कटान बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। F फॉर फोकस दूरी हो गया, C फॉर इसका वक्रता केंद्र हो गया, और OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब RS बन रहा है। OA है जो प्रधान रेखा के ऊपर वस्तु को रखा गया, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है प्रधान रेखा के नीचे बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अब वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो अवतल दर्पण में हमेशा सिर्फ एक स्थिति है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अब बाकी जितना भी स्थिति है सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछ दें कि दर्पण सूत्र को आप सिद्ध करें, तो इस तरह से हम डायग्राम को बना लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यामिति का भी ज्ञान होना चाहिए, त्रिभुज की समरूपता का, बस उससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस तरह का डायग्राम बना लेंगे, जो डायग्राम में बनाएंगे आप उसको पहले लिखेंगे। पहले ध्यान दीजिए, दर्पण में सभी दूरियां उसके P से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ से फोकस दूरी को हम सूचित करते हैं F से। ठीक है, तो P से लेके F तक के दूरी को हम F कहेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी है ना, RS प्रतिबिंब है ना, तो RS को प्रतिबिंब की दूरी को हम सूचित करते हैं क्या चीज से? V से करते हैं। क्लियर ना? अब देखिए ये वक्रता केंद्र है, अब वक्रता केंद्र को हम दुगना फोकस कर सकते हैं 2f। कहाँ से? क्योंकि हम लोग जानते थे कि f फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता था? f बराबर होता है r/2। अगर यहाँ से उसको वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं ना, c से लेके p तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। यहाँ भागा में इधर क्यों जाएगा बाबू? गुना में, यानी कि r बराबर क्या चीज? 2f। तो r बराबर 2f, तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना c से लेके p तक की दूरी 2f। अरे यहाँ पर देखिए OA है ना, ये वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं कौन से? u से। आइए के बात इसमें आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में u v f जो होता है ना, तीनों माइनस में होता है। ठीक है, u v f तीनों किस में होता है? माइनस में होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम क्या कौन सा काम किए? तो लिखेंगे ना कि माना जो फिगर में है ना, जो डायग्राम में है उसको पहले लिखेंगे। माना m डैश, माना m डैश एक क्या है? अवतल दर्पण है। एक क्या है बाबू? अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। आराम से समझिएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जानते हैं m डैश को दर्पण का द्वारक भी बोलते हैं। दर्पण का द्वारक का परिभाषा क्या होता है? कि दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। माना m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें p ध्रुव, जिसमें p क्या है? ध्रुव है ना, जिसमें p ध्रुव है, और f फोकस दूरी है, और सॉरी कोमा दे देंगे यहाँ पे। f क्या है बाबू? फोकस दूरी। ठीक ना, f क्या है? फोकस दूरी है, और c वक्रता क्या है बाबू? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, तथा OA वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या है? जिसका प्रतिबिंब है ना, जिसका प्रतिबिंब RS है, R और S है। बस इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है तो क्या करना है? तो सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है क्या? दर्पण सूत्र ना, तो दर्पण सूत्र बराबर हम जानते कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपको सिद्ध करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, आप आराम से समझिएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि
प्रमाण में इसको हम प्रमाणित करते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज AOC में, मेरा उंगली देखिएगा, AOC में, AOC एवं 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 देखिए RSC में, एवं त्रिभुज RSC में। बोलो ना, कोई दिक्कत है ना? ना ई त्रिभुज में चलेंगे, ई त्रिभुज में चलेंगे और इसको समरूप करने का प्रयास करेंगे। असमरूप कब होगा? जब तीनों संगत कोण जो रहे बराबर रहे, या दो संगत कोण भी होगा तो एंगल एंगल से हम कर देंगे। चलिए ठीक है। AOC में देखिए था कोण O जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर R जो है वो कौची है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बोले या समकोण बोले बात होता है एक। ओके, अच्छा एक बात और देख रहे हैं, एक बात और देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है कौची का? ओपी का। तो पैरेलल है, समानांतर है, तो समानांतर के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर ना? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कोण C है और यहाँ पे कोण C है। सम्मुख कोण हो गया कोण C बराबर कोण C। क्या हो गया? सम्मुख कोण। बोलो ना, कोई दिक्कत है? सम्मुख कोण। जब दो कोण बराबर हो जाता है ना बाबू, तो ये दोनों हो गया समरूप। यानी कि कौन कौन त्रिभुज? AOC समरूप त्रिभुज RSC। ये आया कहाँ से था? एंगल डाउट एंगल से, एंगल डाउट एंगल से आ गया। जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना, तो उसका संगत भुजा सरल अनुपात में होता है। एक बात देख लीजिएगा, जब प्रूफ करने वाला ही प्रश्न रहेगा ना, तो आप जो है जिसका मान जानते हैं ना, उसका प्रायोरिटी आप पहले दीजिएगा। जिसका मान आप जानते हैं उसका प्रायोरिटी आप पहले दीजिएगा। जैसे हम मान किस पर जान रहे हैं? हम सिर्फ प्रधान रेखा पे मान जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस पे मान जानते हैं, UVF जानते हैं। आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो हम आपको बताएं कि समरूप होता है तो संगत भुजा सरल अनुपात में। आप एक संगत भुजा इसका क्या ले लीजिए? AO ले लीजिए, ठीक है। तो इसका लंब न लिए, इसका लंब लिए तो इसका भी हमको क्या लेना पड़ेगा? लंब लेना पड़ेगा। RS AO बटा RS बराबर। अच्छा इसका एक आधार ले लीजिए OC, आधार पे जाना है OC, तो इसका आधार कुछ हो जाएगा RC हो जाएगा ना। समीकरण आप इसको एक ले लीजिए। एवं एवं अब चलते हैं, अब पुनः चलते हैं। एक समीकरण ले लिए, अब पुनः चलते हैं। किस में चलते हैं? पुनः। अच्छा ई वाला त्रिभुज में चल लिए बाबू। अब देखिए एगो यह त्रिभुज है, एगो यह त्रिभुज है। अब पुनः चलते हैं त्रिभुज कौची? BD, इसको D माने हैं, BDF। क्लियर? BDF, ठीक है बाबू। एवं एवं इसका रिस्पेक्ट में कौन होगा? SRF। बोलो ना, त्रिभुज SRF। बोलो ना, कोई दिक्कत है? तो उसी प्रकार इसमें भी तक कोण D, इसका 90 डिग्री कोण D बराबर कोण कौची? R बराबर कोण R। ये है कौची बाबू? तो समकोण है। बोलो ना, कोई दिक्कत है? समकोण है। अच्छा एवं एवं जैसे उसमें काम किया ना, एवं AB इसमें भी है। तो AB पैरेलल है कौची का? OP का। तब पैरेलल है तो सम्मुख कोण कौची हो जाएगा? बराबर। तो कोण F बराबर कोण कौची हो जाएगा बाबू? कोण F बराबर कोण F। ये कहाँ से लाए? तो ये है भाई आपका कौची? सम्मुख कोण से। क्लियर ना? सम्मुख कोण से लाए। अच्छा दो कोण बराबर, दो कोण बराबर, तो ई वाला त्रिभुज में कौची हो जाएगा? समरूप, यानी कि हो जाएगा त्रिभुज BDF। क्लियर? और समरूप हो जाएगा कौची हो? SRF। बोलो ना, कोई दिक्कत है? अभी बताएं कि जो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा सरल अनुपात में होता है। चलिए इसका संगत बड़ा वाला ले लेते हैं। पहले संगत इसका कौन है? BD अब बटा इसका लंब न लिए तो इसका भी लंब BD या बटा कौन है? RS अब बराबर। अच्छा इसका आधार ले लीजिए तो FD, क्या चीज बुआ? F और D, FD। इसका आधार लेंगे कौन है? RF। अच्छा एक सेकंड रुकिए। पहले आप एक चीज़ इसमें देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसमें AO बटा RS है, RS मिल गया। AO के जगह पर क्या हम BD को AO के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। पूछे कैसे? देखिए आप एगो देखिएगा, AODB एक आयत है बाबू। एक आयत है ना, तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको हम या करके लिख लेते हैं बाबू, BD के जगह पर AO। बोलो ना, कोई दिक्कत?
क्यों हम लिखें ए ओ, सवाल उठता है क्यों लिखे, क्योंकि हमको ई साइड वाला ना बराबर करना है, ई साइड वाला ना हमको बराबर करना है, इसलिए हम लिखे, ठीक है। क्योंकि ए ओ और नीचे में ऑलरेडी कौची है आर एस है, इन्हें 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 कौची बुआ एफ डी, अब बटा कौची है आर एफ। बोलो ना कोई दिक्कत है। समीकरण कितना ले लेते हैं 2, समीकरण क्या ले लिए 2। अब आप देखिए समीकरण जब हम 2 ले लेते हैं बाबू, समीकरण कितना ले लिए 2 ले लेते हैं, तो आप इधर देखिए समीकरण जब 2 ले लेते हैं तो देखिए तो समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण कितना से 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए ए ओ बटा आर एस, ए ओ बटा आर एस, ई साइड वाला बराबर है बाबू, ई साइड वाला बराबर, तो ई साइड वाला क्या होना चाहिए बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ओ सी अब बटा आर सी बराबर एफ डी अब बटा कौची हो जाएगा आर और एफ। बोलो ना कोई दिक्कत है ना। चलिए देखिए अब जिसका मान जानेंगे नहीं उसको रहने देंगे, जिसका मान जानेंगे उसको रहने देंगे, और जिसका नहीं जानेंगे उसको एक्सचेंज करके लाएंगे। चलिए ओ सी, आप फिगर पर हम खोजते हैं ओ सी का मान जानते हैं नहीं, ओ से लेके सी का मान नहीं जानते हैं, लेकिन ओपी का मान तो जानते हैं, प्रतिबिंब की दूरी है, तो ओपी में से हम सीपी को घटा देंगे तो आ जाएगा ना ओसी। बात समझ रहे हैं। ओपी में से बड़ा वाला में से ई साइड वाला घटा देंगे बाबू, तो ई साइड वाला निकल जाएगा, तो इसको नहीं जानेंगे तो एक्सचेंज कर देंगे ना, तो इसको लिख देंगे कौची ओपी माइनस सी पी। बोलो ना कोई दिक्कत है। और नीचे में आर सी का मान जानते हैं, आर से लेकर सी का मान, इसका भी मान नहीं जानते हैं, तो आर सी का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा सी पी बड़ा वाला से, सी पी बड़ा वाला से ई साइड वाला घटा दीजिए, सी पी माइनस कौची आर पी, आर अब पी। बोलो ना कोई दिक्कत है ना दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब बराबर के चिन्ह बराबर दीजिए एफ डी, एफ से लेके डी, जानते हैं दर्पण में सभी दूरियां पी से मापी जाती है, तो इसको एफ डी के जगह पर हम एफ पी लिख सकते हैं, तो इसका तो मान जानते हैं ना जी, एफ पी का मान, एफ पी का मान जानते हैं ना जी। अरे भाई फोकस दूरी, चलिए जिसका मान जानेंगे ना उसको चेंज नहीं करेंगे, और जिसका नहीं जानेंगे उसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए और नीचे में आर एफ है, तो आर से लेके एफ तकला की दूरी क्या है नहीं जानते हैं, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि आर पी नीचे में क्या लिख देंगे बुआ आर पी माइनस एफ पी। बोलो ना कोई दिक्कत है एफ पी, समझ में आ रहा है। चलिए बस कहानी खत्म। ओपी के जगह पर क्या लिखेंगे ओ से लेके पी तक लाके वस्तु की दूरी है ना, तब वस्तु की दूरी को लिखेंगे यू, लेकिन इसमें आपको पहले बता दिए थे कि यू भी एफ तीनों कोची में होगा माइनस में, तो माइनस में लिख दिए। अच्छा ओपी के जगह पर यू लिख दिए, लेकिन कोची में माइनस में। अच्छा एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है बाबू, तो एक माइनस आप दे दीजिए। और सी पी, सी से लेके पी तक ला के दूरी, ये सी से लेके पी तक ला के दूरी 2f लिख दे, 2f, लेकिन कौची में लिखेंगे जी एफ को भी माइनस में लिख दिया ना, माइनस में। अब बटा सी पी। अच्छा सी से लेके पी तकला की दूरी, अरे भाई सी से लेके पी तकला की दूरी अभी ना लिखें 2f, तो 2f लिखेंगे, लेकिन कौची में लिखेंगे माइनस में। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस लिखिए। आर पी, अब आर से लेके पी तकला की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो इसको भी लिख देंगे, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, लेकिन कौची में माइनस में, माइनस लिख दिए बराबर। अच्छा एफ पी, एफ से लेके पी तकला की दूरी फोकस दूरी, लेकिन इसको भी क्या चीज में लिखेंगे माइनस में। आर पी ना, अब देखिए आर से लेके पी, अरे भाई प्रतिबिंब के दूरी तब भी, लेकिन कौची में माइनस में, फिर माइनस के चिन्ह। अरे भाई एफ पी, एफ से लेके पी तकला के दूरी को हम माइनस एफ कर दें, बोलो ना कोई दिक्कत है। एफ से लेके पी तकला के दूरी के, बस कहानी खत्म। आप इसको तोड़िए, माइनस यू इसको कर दें, माइनस माइनस कौची प्लस 2f कर दें, बोलो ना। अब बटा, अब माइनस क्या हो गया 2f हो गया, अब प्लस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस भी हो गया, यहाँ से माइनस हो गया एफ, हो गया माइनस भी, अब प्लस कौची हो गया बाबू एफ हो गया। बोलो कोई दिक्कत है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपुल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो देखिए तो माइनस यू अब प्लस 2f। बोलो ना कोई दिक्कत है। इंटू ना, अब माइनस भी हो जाएगा, अब प्लस कौची हो जाएगा f, अब बराबर। बोलो ना कोई दिक्कत है ना। अब चलिए ई वाला उधर चला जाएगा उधर गुना में, तब माइनस एफ हो गया बाबू, आई कौची हो गया माइनस कितना 2f, और प्लस क्या हो जाएगा भी, है ना। क्रॉस मल्टीपुल कर दिए, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस यू भी कर दें, इसको इससे गुना कर देते हैं, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तब माइनस यू गुना एफ, यू एफ
बोलो ना, कोई दिक्कत है? अब इसको ही कर दीजिए इसके साथ गुना, तो माइनस हो गया 2f क्या हो गया v हो गया, और इसको गुना कर दीजिए इससे, तो प्लस 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 हो गया और 2f कौची हो गया स्क्वायर हो गया, बराबर। इसको नीचे लिख देंगे, जगह कम है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ से कौची हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए माइनस कौची हो जाएगा f हो जाएगा, अब v हो जाएगा। देखिए बाउंड्री के इस साइड उस साइड दोनों प्लस में 2f स्क्वायर कट गया। अब देखिए f भी अपन जाती, उसको एक तरफ लेके जाइए, इधर कौची बचा u भी, और माइनस कौची बचा uf, ये दोनों को पकड़ लिए, इसको भगा दिए ऊपटी, तब माइनस एफ भी ऑलरेडी है बाबू, आने माइनस उन्हें कौची में गया प्लस में, तो 2f कौची हो गया भी। तो यहाँ से देखिए तो u भी और माइनस uf बराबर, अच्छा 2f भी में से एक f भी गया, तो खाली f भी बचा। अब जब ई रूप में आ गया तो हम दर्पण सूत्र पर ध्यान देंगे। 1/f लाना है तो ऊपर में हमको 1 लाना है, तब 1 कैसे आएगा, तो भागा देंगे इसको u भी या कौची से f से, u भी या कौची से f से, इसको भी कौची u भी या कौची से f से, तो लिख देंगे दोनों ओर u भी f से क्या देने पर, भाग देने पर, भाग देते हैं। अच्छा तो काटिए ना, तो भी से भी गया ना, u से u गया ना, f से f गया ना, u से u गया ना, f से f गया ना, भी से भी गया ना, तो क्या बचा, a का बटा यहाँ पर कौची बचा f, ई हुआ a का बटा f, अब माइनस a का बटा कौची भी, ई बोला, इधर क्या बचा a का बटा कौची u, इधर माइनस में ना, तो उधर जाएगा तो कौची में जाएगा प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू क्या चीज, यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर 1/u, यानी माइनस उन्हें कौची में जाएगा प्लस में, 1/, क्या हो जाएगा भी, 1/, क्या हो गया भी, बस हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए।